अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2 से होगा। हम जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके हैं वो टाइप 1 था, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह था कि स्क्वायर रूट वन साइड पे था और यहाँ पर अब स्क्वायर रूट जो है वो हर एक्सप्रेशन पे मौजूद है, जैसे कि x+5, x+21 और x+60 इन तीनों पर स्क्वायर रूट मौजूद है, जिसका ये मतलब है कि ये टाइप 2 में शामिल है। ये टाइप 1 से सॉल्व नहीं होंगे। टाइप 1 में हम सिंगल टाइम स्क्वेयरिंग करते थे और इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हर एक्सप्रेशन पे स्क्वेयर रूट होता है तो उसको हम फिर करेंगे डबल स्क्वेयरिंग इसमें करेंगे। और डबल स्क्वेयरिंग किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसका हम करेंगे स्क्वेयरिंग। यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा x+5 x+21 इज इक्वल टू x+60। इसकी हम करेंगे स्क्वेयरिंग। तो जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन आ रही हैं वो डबल है। यहाँ पर तो सिंगल है, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट होके x+60 जस्ट बच जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर x+5 और x+21 डबल स्क्वेयर रूट है, जिसको हम करना किस तरीके से है कि हमने इसको a और इसको b कंसिडर करके a+b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पुट कर लेंगे। इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इसको a और इसको b कंसिडर करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा x+5 होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, यहाँ प्लस है तो ये +2a भी आएगा। a हमारे पास x+5 था और x+21 b है, इज इक्वल टू यहाँ पर जस्ट x+60 रह जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा x+5 प्लस x+21 और यहाँ आ जाएगा +2। और ये जो डबल स्क्वायर रूट है इसको हम सिंगल करके इस तरीके से लिख लेते हैं x+5 और x+21। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x+60। अब ये जो है इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। x+x से हमारे पास आएगा 2x और 5+21 से हमारे पास आएगा 26 +2 और यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा x² प्लस 5x प्लस 21x प्लस 105 इज इक्वल टू x+60। अब ये जो टू टर्म्स हैं 2x प्लस 26 इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और फिर उनमें जो लाइक टर्म्स बनेगा उनको हम कंबाइन करके सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे 2x² 5x और 21x से हमारे पास आता है 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x+60। ये जो टू टर्म्स हैं इसको भी हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं जिससे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 2x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x-2x हमारे पास आता है -x और इससे हमारे पास आता है 34। अब हमारे पास ये सारा सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब जो सेकंड टाइम हम स्क्वेयरिंग करेंगे वो ये वाला स्टेप है। यहाँ पर आकर हम फिर अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, वो भी इस वजह से करेंगे ताकि ये जो स्क्वेयर रूट रह गया है ये भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हम इसको अब लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे 2x² प्लस 26x प्लस 105 इसको हम 34 माइनस x लिख लेते हैं
ये वाला जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट नहीं किया, जस्ट इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको पॉजिटिव करने के लिए ये 34 का हम पहले लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे अगेन स्क्वेयरिंग। तो यहाँ हमने इस वाले स्टेप की अगेन स्क्वेयरिंग करनी है। तो इसकी हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 का जब हम स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a और b। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके हम इसको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हम 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 104x और यहाँ आएगा 420 इज इक्वल टू, अब 34 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1156 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 68x। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। 4x स्क्वेयर के साथ आएगा एक्स स्क्वेयर जो कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 104x के साथ आएगा प्लस 68x, वहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 420 माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वेयर और यहाँ पर इसको जब हम ऐड करेंगे 104 और 68 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 172x और यहाँ पर आता है 420 माइनस 1156 से आता है -736 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको अब हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर पेयरिंग मेथड। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर्स हमारे पास बहुत बड़े डिजिट्स गिवन है, 736 और 172 हाई डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, उससे ज़रा इजी होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें a, b एंड c की वैल्यू पिक आउट करनी है, जो कि कुछ इस तरह है 736 माइनस 736। अच्छा, उसके बाद हमने लगाना है फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ आएगा स्क्वेयर रूट। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। b की वैल्यू है -172, यहाँ माइनस है तो फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 172 स्क्वेयर माइनस 4a एंड c माइनस 736 है c की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर लेंगे 29584 माइनस 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 प्लस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 736 से, जिससे हमारे पास आता है 8832 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट में। अब इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस, इनको ऐड करेंगे जिससे हमारे पास आएगा 38416 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने ये देखना है कि ये 38416 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ताकि हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें। तो इससे हमारे पास आता है x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 196 का,
196 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और देखेंगे इससे क्या आंसर आता है एक्स के सोल्यूशन सेट। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आता है -172। पहले प्लस में सॉल्व करते हैं, 172 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 6, जिससे हमारे पास आता है 24 डिवाइडेड बाय 6, जिसके डिवीजन से हमारे पास आंसर आता है 4। तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब हम करेंगे माइनस का स्टेप। एक्स इज इक्वल टू -172 -196 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ आएगा, इन दोनों के एडिशन से हमारे पास आता है -368 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो इसकी जो है वो, इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर आता है -184/3। अब हम इसको चेक करेंगे इन दो सोल्यूशन सेट को कि एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है इनमें। एक्सट्रेनियस रूट हमारे पास वो रूट होता है जो इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड नहीं करता, मतलब कि जब हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता। तो अब इन दोनों सोल्यूशन सेट को हम पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन सोल्यूशन आया था क्वेश्चन का, वो हम पुट करेंगे। 4 + 5, एक्स की वैल्यू 4 आई थी, फर्स्ट वैल्यू हम 4 लगाएंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 4 लगाएंगे, इज इक्वल टू 4 + 60, यहाँ आता है 9, और यहाँ आता है 25, और यहाँ आता है 64। ये सारे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इनको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। 9 3 का है, 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 64 जो है वो 8 का है। 3 + 5 से हमारे पास आता है 8 इज इक्वल टू 8। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, इट्स मीन के 4 ने जो है वो, जो फर्स्ट सोल्यूशन सेट था उसने इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड कर लिया है, ये इस इक्वेशन का रूट है। अब इसमें एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है, हम इसमें जो नेक्स्ट वैल्यू आई है उसको हमने अब पुट करनी है इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी वो थी -184/3 + 5, और जहाँ जहाँ x है वहाँ हम ये लगाते जाएंगे, -184/3 + 21, और इसी तरह -184/3 + 60, और इसको सॉल्व करेंगे। इसका हम लेंगे एलसीएम, जिससे आता है हमारे पास -184 + 15, और यहाँ आता है -184 + 63 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ आएगा -184 + 180। अब हम 184 में से 15 को माइनस करेंगे, तो यहाँ आता है -169/3, और यहाँ आता है -184 से हम माइनस करेंगे 63, तो हमारे पास आता है 121/3, लेकिन -121, और यहाँ पर आता है -4/3। अब ये जो माइनस है इसको हमने किस तरीके से ख़त्म करना है कि इसकी जगह हमने लगा लेना है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो -1 होता है वो इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो जब भी हमें माइनस का साइन स्क्वायर रूट में नज़र आता है तो हम माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि -1, अगर हम यहाँ -1 × 169 कर ले तो क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 की जगह फिर हम आयोटा स्क्वायर इजीली लगा सकेंगे। तो इस ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ मैंने आयोटा स्क्वायर लगा लिया, और जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। ये बन जाएगा 13 आयोटा, क्योंकि 169 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा।
3 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। 121 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 11 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट आउट होके तो जस्ट आयोटा रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा यूं। और यहाँ 4 अगेन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम बनता है 3 और 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। इससे हमारे पास आता है 13 प्लस 11 से 24 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 2 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास सेकंड सोल्यूशन सेट था उसने जो है वो इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड नहीं किया, उसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आया राइट हैंड साइड के। तो इट्स मीन कि जो सेकंड सोल्यूशन सेट था जो कि था -184/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ये इसने सेटिस्फाइड नहीं किया, इसको हमने एक्सट्रेनियस रूट कहना है जो सेटिस्फाइड नहीं करता। और जो फोर था उसने उसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया, उसने इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड किया। तो वो हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। और जो 1 - 184/3 है वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।